अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नादिया खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोई देखे ना देखे, नंबरदार तो देखेगा। नंबरदार मोहम्मद अली जोया ने नंबरदार टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुफादात परस्त लोग पाक फ़ौज के हक़ में बोलते हैं तो सिर्फ अपने मुफादात की गरज से पाक फ़ौज को जमहूरियत के नाम पर ब्लैक मेल करके ज़ाती इजारादारी कायम रखने के लिए सामने आते हैं। दूसरे ममालिक में जाकर डिप्लोमेटिक लॉबिंग करते हैं। दरअसल मुसीबत यही है कि गरीब का बेटा दूसरे मुल्कों में जाकर खून पसीना बहाकर अरबों डॉलर पाकिस्तान में भेजता है और अमीर का बेटा वही रकम लूट कर मगरबी ममालिक में जाकर जायदादें बनाता है। उन्होंने कहा कि मैंने जून 2014 को DGISPR को एक ख़त लिखा था। अगर साइल की बात पर अमल किया जाता तो हालात संगीन न होते। हम नंबरदारान पाकिस्तान पाक फ़ौज से बेलोस और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये अल्फाज फैसलाबाद की अजीम धरती पर खड़े रहकर 3 दिसंबर 2019 को कहे थे। सुनते हैं इनके मोहम्मद अली जोया नंबरदार ने क्या कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लोधरा प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। तो हमने मुतालबात जो अपने जायज़ मुतालबात नंबरदारों के हैं वो हमने पब्लिक सेक्रेटरीट PTI के दफ्तर जहांगीर खान तरीन साहब के दफ्तर में पहुंचा दिए हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि नंबरदारों के मुतालबात ज़रूर मंजूर होंगे और जो जल्द अज जल्द जो है वो नंबरदारों को कन्वेंशन भी जहांगीर खान तरीन साहब करेंगे। इसके अलावा कल वज़ीर माल साहब ने जो अल्फाज नंबरदारों के बारे में कहे हैं वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। हमें यकीन है कि उनकी पार्टी की हुकूमत की ऐसी कोई बात नहीं है या ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें थोड़ा सा मिसगाइड किया हुआ है। तो अब जो है ना वो हमारी गुजारिश है, क्योंकि मेरे साथ ये डिविजनल प्रेसिडेंट नंबरदार कौंसिल पंजाब और ये मीडिया एडवाइज़र नंबरदार पंजाब ये भी बैठे हैं और ये भी अपने ख्यालात के इज़हार करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लोधरा प्रेस क्लब के जितने भी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा कोई गलत मुतालबा नहीं है। सबसे पहले ये जो नंबरदारी निज़ाम है ये तकरीबन 100 साल या 200 साल पुराना है। तकरीबन हमारे बुज़ुर्गों ने गैर आबाद रकबे थे 1956 में हमारे बुज़ुर्गों को दिए गए। उन्होंने अपनी उस वक्त ट्रैक्टर या जदीद मशीनरी तो नहीं थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो रकबे आबाद किए। मैं आज भी जहांगीर खान तरीन साहब से भी हमारी बात चल रही है। साहब बुखारी साहब ने बाकायदा तौर पर एक तकरीब थी हौसैन स्कीम में, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था जलसे में भरपूर। उन्होंने सब गवर्नर साहब से हमारी 2 मीटिंग हो चुकी हैं और हारून रशीद महमूद रशीद साहब बैठे थे। उन्होंने वादा किया था भी इस निज़ाम को हम नहीं छेड़े। असल में कल थोड़ा सा वज़ीर माल साहब ने यहाँ आकर थोड़ा सा बयान दिया है तो उसकी वजह से नंबरदारों को बहुत दिल हार्ट हुआ है। उन्होंने इस बात को थोड़ी तकलीफ़ हुई है और आज हमें जिसकी बुनियाद पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। मैं आप सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मुतालबात आला हुकाम तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब हों, हम सब PTI के वर्कर भी हैं। इस तरह का नहीं है भी हमने भरपूर इलेक्शन भी लड़ा है PTI का और हम जहांगीर खान तरीन से और जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, वज़ीर आला साहब हो गए, गवर्नर साहब हो गए, वो भी हमारे मुतालबात उन्होंने सुना भी है और उन्हें वादा भी किया भी आपके इंशाल्लाह जायज़ मुतालबात पूरे होंगे और हमारा कोई गलत मुतालबा नहीं है। ये एप्लीकेशन जो मैंने जहांगीर खान तरीन सेक्रेटरीट में जमा कराई है और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन का भी वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला वो हमारी ज़रूर हमारी जो है मामलात वो अच्छे तरीके से हल कराएँगे और हमारे जो नंबरदार हजरात हैं जिनके पास रकबा नहीं है उन्हें पंजाब में कहीं भी रकबा दिया जाए, हमारा ये भी मुतालबा है। और ये नंबरदारी निज़ाम कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा निज़ाम है। आप पुलिस से रह लें, महकमा माल से लें, हम हर किसी के साथ तावन करने, पाक आर्मी हो, इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, हम जितनी मेहनत नंबरदार ड्यूटी देता है इतनी गवर्नमेंट का मुलाजिम भी नहीं देता। उसे भी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। हम आर्मी के बंदे अगर हमसे तो ये तस्दीक कराई जाए भी आर्मी का बंदा हम इसको ले रहे हैं कैसा है, वो हम तस्दीक करके देते हैं। कोई बंदा पुलिस में जा रहा होता है तो हमसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसकी तस्दीक करें, ये बंदा किस तरह का इसका करैक्टर है। करैक्टर सर्टिफिकेट पे भी हमारी तस्दीक होती है। अगर आज इस तरह के हमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इमरान खान साहब हो गए, ख़ास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जहांगीर खान तरीन साहब हमारे बिल्कुल
نمبردار ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. نمبردار خوشحال مستحکم پاکستان. نمبردار زندہ باد پاکستان پائندہ. اللہ حافظ.